आज मैं सुनाने जा रही हूँ कविता में गीता का 7वां अध्याय। 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हुए कहते हैं, हे पार्थ, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, व्याप्त एक ही ब्रह्म में, ब्रह्म ही नित्य सत्य और सनातन, एक ब्रह्म ही सर्वज्ञ सर्वव्यापी सर्वत्र प्रकट, एक ब्रह्म योग माया से एक नहीं अनेक रूपों में, व्यक्त अव्यक्त सगुण निर्गुण एक ही ब्रह्म, श्रद्धा से भक्ति से अनन्य प्रेम से ब्रह्म में तू आसक्त हुआ, यह योग भाव तेरा सफल हुआ। आत्मरूप सभी का यह ब्रह्म संशय रहित होकर सुन। मैं तुझको विज्ञान सहित इस तत्व ज्ञान को बतलाता हूँ। ब्रह्म के इस निर्गुण निराकार का यथार्थ ज्ञान, ब्रह्म के इस सगुण निराकार और दिव्य साकार तत्व का भाव समझाता हूँ। यह विश्व ब्रह्म का एक अंश है। समग्र रूप जब तू जानेगा, जानने को शेष कुछ न रह जाएगा। मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ, अधिकार सभी को ईश्वर की आराधना का, जाति वर्ण आश्रम देश की कोई सीमा नहीं। ईश्वर की आराधना सब करते, नए नए रूप में सब गुणगान करते। कोई 1000 में होता जो यत्न करता मुझे जानने का, प्रयत्न करता मुझे पाने का। ऐसा कोई बिरला योगी होता जो मेरे तत्व को, मेरे ज्ञान को पूर्ण भाव से जान सके। संसार का निर्माण हुआ पृथ्वी जल अग्नि नभ वायु से, जीव बंधन से बंधा मन बुद्धि अहंकार से। 8 विषयों से इस जड़ प्रकृति का निर्माण हुआ। समस्त जीवों के शरीर इंद्रियों प्राण भोगों में जीवन स्थित है। इस जड़ चेतन तत्व के संयोग से यह विश्व बना। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और वृद्धि इस जड़ चेतन के संयोग से होती। यह संयोग वियोग जगत की स्थिरता और प्रलय ईश्वर से ही प्रकट है। ईश्वर में ही यह बार बार विलीन हो जाती। जैसे बादल आकाश से उत्पन्न होते, आकाश में ही रहते, आकाश में ही लीन हो जाते। आकाश ही आधार और कारण है, वैसे ही इस सृष्टि का कारण ईश्वर है। हे धनंजय, ईश्वर ही परम कारण, ईश्वर ही करता है। संपूर्ण जगत एक माध्यम है, यह सूत की एक माला है। मैं तुमसे रचा, तुम मुझ में रचे हो, ऐसे बंधे हो कि आदि अंत नहीं पाता। कहाँ से शुरू हुए, कहाँ को जाना है, बस चले हो जीवन की राह में, इसी पर चलते जाना है। यही जीवन, जीव का यही ठिकाना है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, सूर्य चंद्र में प्रकाश हूँ, आकाश में शब्द, पुरुष में पुरुषत्व हूँ, और मैं ही वेद ग्रंथों में ओंकार हूँ। मैं ही पृथ्वी का पवित्र ग्रंथ और मैं ही अग्नि में तेज हूँ। सभी प्राणियों में जीवन भी मैं और तपस्वियों का तप भी मैं हूँ। हे अर्जुन, सब जीवों की उत्पत्ति मुझसे ही होती है, सब जीवों की बोधमय शक्ति भी मैं हूँ। ज्ञान से आकर्षित करे जो तेजस्वी, उसके मुखमंडल का तेज भी मैं हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, बलशाली वही जो निश्चय से कामना राग अहम क्रोध को त्याग कर बल का प्रयोग करे। प्राणियों में वही श्रेष्ठ जो शास्त्र अनुकूल काम का प्रयोग करे। मैं ही संपादित करता बलवानों के सामर्थ्य को, मैं ही संपादित करता विशुद्ध काम तत्व को। ईश्वर की सर्वव्यापकता पहचानो, ईश्वर की सर्व स्वरूपता पहचानो। त्रिगुणमय जगत का मूल स्वयं जान जाओगे। मुझसे ही विकसित होते मन में बसे सब भाव, मुझसे ही सब गुण अवगुण प्रकट हुए। सबका सृजन विस्तार मुझी से होता। मैं ही मन बुद्धि इंद्रिय विषय में विद्यमान। मैं सब तत्वों का रजोगुण, मैं सब तत्वों का तमोगुण, मैं ही सबका सात्विक भाव, मैं समस्त त्रिगुणमय भावों का कारण आधार। पर यह गुण मुझ में नहीं, न इन गुणों में मेरा अंश विद्यमान। यह मेरी प्रकृति से प्रकट हुए, स्वयं ही सब यहाँ रमे हुए। अपने स्वभाव से सबकी प्रकृति बनी, अपने संस्कारों ने राह निश्चित की। इन त्रिगुणमय भावों से सात्विक राजस और तामस सब प्राणी मोहित हुए। परम लक्ष्य को भूल सभी प्राणी मुझ में विमुख हुए। विषयों के संग्रह में, विषयों की कामना में, विषयों को भोगने में सब प्राणी लिप्त हुए। विवेक दृष्टि सबकी यहीं टिकी, ईश्वर की सत्ता भूल गए। सब इस त्रिगुणमय तत्व में ईश्वर को खोज रहे। यह माया जाल मोह जाल में बांधे। यह अलौकिक अद्भुत त्रिगुणमयी माया, इस माया के जाल को जिसने समझ लिया, इस माया के मोह को जिसने छोड़ दिया, वह परम आश्रयदाता को जाने, वह परम प्राय मुझे जाने। वह योगी शरणागत होकर मन वचन कर्म में निर्मल होकर इस जगत से तर जाए, वह सदा कल्याण को पाए। प्रकृति क्या, पुरुष क्या और ईश्वर क्या है, ईश्वर का संबंध क्या है मानव से। वह जो इच्छुक नहीं कुछ जानने को, ऐसे पापात्मा लोग नहीं जानने को इच्छुक, ऐसे मानव जीवन का उद्देश्य। ऐसे पुरुष भूले हैं अपना कर्तव्य। माया मोह में जो रत, वह असुर स्वभाव युक्त, नहीं जानते ईश्वर की सत्ता। उनका ध्यान नष्ट हुआ, ईश्वर ज्ञान विलुप्त हुआ। हे श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन, ज्ञान से जो मेरे तत्व को समझे,